भारत एक्सप्रेस पर कोबरा पोस्ट के हवाले से हम एक और सनसनीखेज खुलासा करने जा रहे हैं। इस खुलासे से आप समझ जाएंगे कि किस तरह मनोज अग्रवाल और कमला पसंद के बीच काले कारोबार का खेल चल रहा है। विसल ब्लोअर ने मनोज अग्रवाल और कमला पसंद के बीच की मिलीभगत का जो पर्दाफाश किया है वो बेहद चौंकाने वाला है। कोबरा पोस्ट ने एक और सनसनीखेज खुलासा करते हुए सुपारी व्यापारी मनोज कुमार अग्रवाल और कमला पसंद ग्रुप के बीच गठजोड़ का पर्दाफाश किया है, जिस खुलासे में दावा किया गया है कि मनोज अग्रवाल प्रॉक्सी कंपनी के जरिए कारोबार करते थे। कानपुर के सुपारी व्यापारी के पूर्व सहयोगी ने खुलासा किया है। दरअसल इस बिजनेस के तौर तरीकों के बारे में बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पूर्व सहयोगी ने आरोप लगाया कि इस बिजनेस का ज्यादातर लेन देन कैश में चलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी बिक्री से हुई ज्यादातर कमाई का कोई हिसाब किताब नहीं रखा जा सकता, क्योंकि इस बिजनेस का ज्यादातर हिस्सा बिना हिसाब किताब के किए जा रहा था, जैसे कि कानपुर के सुपारी व्यापारी के पूर्व सहयोगी का दावा है। तो यही वजह रही कि विसल ब्लोअर ने सूत्रों के जरिए कोबरा पोस्ट से संपर्क किया और कानपुर के बिजनेसमैन मनोज कुमार अग्रवाल से जुड़े बेहद गंभीर सबूत पेश किए। दरअसल सुपारी के व्यापारी हैं मनोज कुमार अग्रवाल, जो सुपारी, तंबाकू, खुशबू और दूसरी कई चीजों की सप्लाई करते हैं। कई राज्यों में मनोज कुमार अग्रवाल का कारोबार फैला है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में इनका कारोबार है, तो महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और असम में भी बिजनेस तेजी से फैला है। विसल ब्लोअर के हवाले से बताया गया, इनका पूरा बिजनेस क्रिएटिव अकाउंटिंग पर टिका है। धोखेबाजी, हेरफेर और टैक्स बचाना जिसका मुख्य मकसद होता है। इसलिए काम करने का अनोखा तरीका अपनाते हैं, जिसके तहत दर्जनों कॉर्पोरेट कंपनीज और पार्टनरशिप फर्म्स के जरिए बिजनेस किया जाता है। इसके लिए दक्षिण भारत से कच्ची सुपारी मंगाई जाती है, लेकिन सैकड़ों करोड़ रुपए की लेन देन कैश में होते हैं। प्रॉक्सी कंपनीज को बंद करने के बदले में ये 400 से 500 करोड़ रुपए लेते हैं। मनोज अग्रवाल के पास अपने साथियों को मुश्किल हालात से निकालने के लिए एक पी अकाउंट था। वो अलग अलग लोगों को अपने नाम पर कंपनियां बनाने के लिए मनाते थे और जब उनका मकसद पूरा हो जाता था तो उन कंपनियों को बंद करने से पहले 500 करोड़ रुपए तक का लेन देन करते थे। विसल ब्लोअर ने मनोज अग्रवाल पर आरोप लगाया कि उसके खिलाफ उत्पीड़न का अभियान चलाया गया और उन्हें अग्रवाल से जान का खतरा है। विसल ब्लोअर ने बताया कि मनोज अग्रवाल और कमला पसंद ग्रुप के बीच गहरी मिलीभगत है। मनोज अग्रवाल ग्रुप और उनके सभी फ्रेंचाइजी को सुपारी सप्लाई करते हैं और साथ ही ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों के साथ काम भी करते हैं। विसल ब्लोअर के मुताबिक अग्रवाल का सुपारी प्रोसेसिंग का मुख्य केंद्र हरियाणा के सांपला में श्री घाटा मेहंदीपुर नाम का प्लांट था। ये जयप्रकाश शर्मा, उनकी पत्नी और अग्रवाल के भाई कमल के साथ मिलकर चलाई जा रही एक पार्टनरशिप फर्म थी। उनके काम करने के तरीके में दूसरे लोगों के नाम पर फर्म्स खोलना और खास मकसद पूरा होने के बाद उन्हें बंद कर देना शामिल था। आरोप है कि 2018 से 2024 के बीच जायसवाल के साथ मिलकर उन्होंने 40 फर्में खोली। इन सभी बिजनेस के लिए पैसा अग्रवाल ने ही लगाया था। ये फर्म्स प्रॉक्सी मालिकों के नाम पर शुरू की गई थी। दिनेश जायसवाल ने अग्रवाल के कहने पर सुपारी प्रोसेसिंग के लिए 2 फैक्ट्रियां लगाई थी। जायसवाल ने भी इन दोनों कारखानों में भारी निवेश किया था, लेकिन उन्हें अपना एक पैसा भी वापस नहीं मिला। जबकि अग्रवाल और उनके साझेदार कमला पसंद समूह के दिनेश जायसवाल ने खूब मुनाफा कमाया और दारूहेड़ा संयंत्र के चालू होने के 1.5 साल के भीतर ही अपना निवेश वसूल कर लिया। अपना अनुभव साझा करते हुए विसल ब्लोअर ने इसके पीछे का रहस्य उजागर किया। दारूहेड़ा संयंत्र से हर महीने उत्पादित और हिसाब में दर्ज की जाने वाली 30 से 35 ट्रक लोड सुपारी के बदले 300 से 350 ट्रक लोड सुपारी का उत्पादन होता था। उन्हें चुप करने की सलाह दी गई थी। उन्होंने जो बताया उससे किसी को संदेह नहीं हुआ कि कैसे अग्रवाल ने जायसवाल की फैक्ट्री से अपना व्यापार किया। सवाल है, अब खुलासे के बाद क्या इस पर कार्रवाई होगी?